नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, तो दोस्तों तिब्बत निकलने वाला है चाइना के हाथ से। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बौखलाए तिल मिलाए चाइना ने तिब्बती युवाओं और नाबालिग बच्चों को मिलिट्री कैंपों में भेज रहा है, दे रहा है पूरी तरीके से सैन्य ट्रेनिंग, ताकि तिब्बती ना कर सके बगावत। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मार्च तक गिर जाएगी इमरान खान। सेना ने बना रखा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बंधक। नया खुलासा हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें, इमरान खान के हाथों में नहीं रह गया है बहुत पावर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूक्रेन को तबाह करेंगे पुतिन। रूस ने जारी किया विध्वंसक वीडियो। बड़ी खबर निकल के आई, सैटेलाइट से खुलासा, हजारों हथियारों का जखीरा जो है वो यूक्रेन सीमा पे जमा कर रहा है रशिया। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, कंपनियों पर छापेमारी। जी हाँ, भारत में ओप्पो समेत कई चीनी कंपनियों पर छापेमारी। तिल मिलाए चाइना ने भारत को दी धमकी। तो एक एक करके आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज फिर से मुठभेड़, आईएसजेके से जुड़ा एक आतंकवादी ढेर। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कश्मीर में लगातार सफाया जारी है। तो एक एक करके बताएंगे। जहां पर ईरान ने एक साथ दाग दी इजराइल खिलाफ 16 मिसाइलें। बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो हम आपको बताएंगे। वहीं पंजाब के लुधियाना कोर्ट धमाके के पीछे खालिस्तानी आतंकी का हाथ। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। मन की बात, पीएम मोदी ने किया है बड़ा ऐलान, तो बताएंगे। लेकिन उससे पहले पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, तिब्बत निकलने वाला है चाइना के हाथ से। बौखलाए ड्रैगन ने तिब्बती नाबालिग युवाओं को उठाकर मिलिट्री कैंप में भेज रहा है। अमेरिका को दी नसीहत, अमेरिका और भारत तिब्बत के साथ ना करे खिलवाड़। जी हाँ, सैन्य ट्रेनिंग और देशभक्ति पैदा कर रहा है तिब्बतियों में। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पे भारत और चीन सेना के बीच अभी भी तनाव लगातार जारी है। चीन लगातार एलएसी पर अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, तो वहीं भारतीय सेना भी सीमा पर हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। इस बीच खबर है कि चीन एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंदरूनी तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम की खबर के मुताबिक चीनी अधिकारी तिब्बती बच्चों को मिलिट्री कैंप भेज रहा है, क्योंकि चीन को अब लग रहा है कि तिब्बत कहीं न कहीं तरीके से हाथ से निकलने वाला है। कई जगहों पर तिब्बत में बगावत हो गई और इस बगावत को कुचलने के लिए वहां के नौजवानों को ही मिलिट्री कैंप भेजकर देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बगावत है वो कम हो सके। तो दूसरी तरफ अमेरिका और भारत जिस तरीके से चढ़ाई कर रहे हैं, उसको लेकर भी चाइना ने हिदायत दी है कि यहाँ यानी तिब्बत के लोग जो है पूरी तरीके से देशभक्त हैं, यानी चाइना को समर्पित हैं। यहाँ किसी तरीके से अमेरिका और भारत की 420 चालबाजी नहीं चलेगी। दरअसल कूटनीतिक रूप से भारत और अमेरिका जो है वो तिब्बती को तोड़ने की तैयारी चल रही है, और इसी को देखते हुए चाइना ने यह बड़ा कदम उठाया और तिब्बती को युवाओं को तो छोड़िए, जो नाबालिग हैं 8 से 9 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी अब आप समझ लीजिए, उनको ट्रेनिंग देकर एक तरीके से भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है, और भारत के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश भी है। हालांकि भारतीय सेना जो है इसे अपने आप में एक तरीके से अलर्ट के रूप में मान रही है, क्योंकि भारतीय तिब्बतियों को जो है तिब्बती युवाओं को सेना में ट्रेनिंग देना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सैन्य रूप से ट्रेनिंग देना, वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ही जहर घोलना, उनके माइंड में को ब्रेन वॉश करना। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यानी 8 से 9 साल के बच्चों में ब्रेन वॉश करना चाइनीज़ियों को आसान होगा, और जो मेच्योर यानी 20 से 22 से 25 साल जो तिब्बती हैं, वो तिब्बती और खास करके चाइना और भारत में फ़र्क समझ चुके हैं कि उनके लिए हितकारी भारत है या चाइना। यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनको सैन्य ट्रेनिंग दे रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान पड़ोसी देश से कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। इमरान खान सेना ने बना रखा है बंधक, इस तरीके से रिपोर्ट निकल के आ रही है। हर काम सेना के इशारे पर करने लगा इमरान खान। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर इमरान खान पाकिस्तान से निकल के आ रही है। यही कारण है कि आपको बता दें, तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी भी कर दी है। दोस्तों, नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान में अब नया नारा दे दिया है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर। इमरान का ये घर अब सियासी तूफान घेरने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में खबर में आए मुताबिक सेना की मदद से सत्ता में आए इमरान खान को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद में तलखी बढ़ गई है। वही विपक्षी ने जनरल बाजवा को अपने पाले में कर लिया है। यही नहीं, खुद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता भी इमरान खान से खुश नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मार्च तक इमरान सरकार के में कहीं न कहीं तख्ता पलट भी हो सकता है। गत बुधवार को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर को संसद का सत्र भी स्थगित करना पड़ गया। इसकी वजह से ये रही कि इमरान खान को 2 विधेयकों को पारित करने के लिए जरूरी संख्या बल ही नहीं जुटा सके थे। इसमें इमरान खान काफ़ी नाराज हुए। एक तरफ इमरान खान के सहयोगी उनका साथ नहीं दे रहे थे, वहीं देश में इस बात की अटकलें तेज हो गई कि पाकिस्तानी सेना भी उनसे किनारा कर रही है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस बीच सेना और तालिबान के बीच भी जंग चल रही है। सीमा पर जो है वो तालिबान
तालिबानियों ने जहां पाकिस्तान के बेड़े को उखाड़ फेंका तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी कर दी, जिसके जवाब में तालिबानियों ने भी जमकर गोलीबारी की है, जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना भी ढेर गया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको असल में बता दें कि तालिबान और इमरान खान की बड़ी बैठती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और तालिबान में उतनी अच्छी नहीं बैठती है। यही कारण है कि तालिबान ने जैसे ही बेड़े को हटाया तो पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, और पाकिस्तानी सेना की इमरान खान से भी इस समय नहीं बैठ रही हैं। और यही कारण है कि सीमा पर टकराव की जो मुख्य वजह है वो असल में तालिबान और पाकिस्तान की सेना का टकराव है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी सेना के धीरे धीरे चंगुल में फंसते आ रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एलियंस की तलाश करेगी दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 16 लाख किलोमीटर के सफ़र पर हुए रवाना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महाशक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब्स स्पेस टेलीस्कोप अनंत अंतरिक्ष के सफ़र पर रवाना हो गई हैं। कई दशकों की योजना की देरी के बाद इस अंतरिक्ष दूरबीन को अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित फ्रेंच गुआना अंतरिक्ष केंद्र से क्रिसमस की सुबह लॉन्च कर दिया गया है। करीब $10 अरब की ये दूरबीन अब हबल की जगह पर अंतरिक्ष में धरती की आंख बनेगी। दरअसल आपको बता दें अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दूरबीन अंतरिक्ष में एलियन जीवन का तलाश करेंगी। अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस दूरबीन के शुरू होने के 5 साल के अंदर जेम्स वेब दूरबीन अनंत अंतरिक्ष में एलियन जीवन के संकेत का तलाश कर लेंगे। स्टूडेंट कैप्रासाइस फिलिप का अनुमान है कि यह दूरबीन किसी बौने ग्रह के मात्र कुछ चक्कर लगाने के बाद ही उसके अंदर मौजूद अमोनिया की पहचान कर लेगी, जो जिंदा जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। जेम्स वेब दूरबीन को टाइम मशीन कहा जा रहा है और जो ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा करके उसे दुनिया के पास भेज सकती हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें इमरान खान को उल्टा पड़ने लगा खेला। जी हाँ, पाकिस्तान सेना और तालिबान के बीच गोलीबारी है, हमने आपको बताया। अगली अपडेट, यूक्रेन को तबाह करेंगे पुतिन, रशिया ने जारी किया जंग का विध्वंसक वीडियो, फरवरी में तीसरे युद्ध की तैयारी। दोस्तों क्रिसमस के मौके पर रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सरप्राइज देते वार गेम का वीडियो रिलीज कर दिया, जिसमें रूसी सेना को वोरोनिशी क्षेत्र में आधुनिक विध्वंसक हथियारों के साथ युद्ध का खेल खेलते हुए और नए तरीके से ड्रिलिंग करते हुए दिखाया गया है। रूस के ये सैनिक यूक्रेन की सीमा के बेहद पास हैं। पुतिन की इस वार गेम वीडियो का देखने के बाद पूरी दुनिया दहशत में है कि क्या रूस इस तरीके से दुनिया के एक और विश्व युद्ध में धकेलने वाला है रशिया। रूसी राष्ट्रपति ने जो वीडियो जारी किया है उसमें दिखाया गया है कि रूस ने साल 2014 में यूक्रेन पर यह कैसा हमला किया था और इस बार यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूसी सैनिक किस तरीके का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि रूस ने किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से यूक्रेन पर 1200 से ज़्यादा युद्धाभ्यास कर। वीडियो में दिख रहा है कि रूस ने किस तरीके से यूक्रेन पर 1200 से ज़्यादा हवाई हमले किए था और कैसे रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। और वही पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी जो है रूस इस बार कर रहा है और सीमा पर लगभग हज़ारों टैंक भेज दिए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। कंपनियों पर छापेमारी तो भड़क गया चाइना, दे दी है धमकी। दोस्तों दरअसल भारत में स्थित कई चीनी कंपनियों पर कर और आय के मुद्दों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद चीन ने निराशा व्यक्त की है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी विश्लेषकों ने आगाह किया है कि भारत सरकार को अपने देश में चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी फर्मों का संचालन फिलहाल सामान्य है, लेकिन संबंधित कंपनियां अपने भारतीय कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहती हैं क्योंकि जांच में किसी चिंताएं पैदा हुई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीनी विशेषज्ञों ने गुरुवार को दोहराया है कि भारत में कारोबारी माहौल न केवल चीनी कंपनियों के लिए बल्कि सभी विदेशी कंपनियों के लिए कठोर हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल कर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में ISJK से जुड़ा एक आतंकी ढेर। दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के श्री कुपवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक आतंकवादी मारा गया है। कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार मारा गया आतंकी विज बेहरा थाने के ASI मोहम्मद अशरफ की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादी की पहचान फ़हीम भट्ट के रूप में हुई है और ये कादीपोरा इलाके के रहने वाला था। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए कश्मीर जोन पुलिस ने IGP कश्मीर के हवाले से ट्वीट किया है और बताया है कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी
आतंकवादी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कल ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट। पंजाब के लुधियाना कोट धमाके के पीछे खालिस्तानी आतंकी का हाथ, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं तार। दोस्तों, पंजाब के लुधियाना सेशन कोर्ट में हुए धमाके के पीछे पाकिस्तानी साजिश होने का खुलासा हुआ है और इन हमलों में पाकिस्तान के आतंकवादी का हाथ होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी ने जर्मनी स्थित एक खालिस्तानी समर्थक के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस आतंकी को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ साथ ISI की भी सहायता हासिल है। इस खालिस्तानी आतंकी का नाम हरविंदर सिंह संधू उर्फ रेंदा संधू है। यह आतंकी पंजाब में कैटेगरी एंड वांटेड है। दरअसल खुफिया पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने हरविंदर के साथ अपनी जर्मनी के खालिस्तानी समर्थक जसबीर सिंह मुल्तानी से टास्क दिया था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि इन दोनों को आगामी विधानसभा चुनाव के पहले धमाके करके पंजाब को स्थिर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक ऐसी आशंका है कि करीब 35 साल की उम्र वाला संधू पाकिस्तान में रहता है और उसने फेक आइडेंटिटी पर भारतीय पासपोर्ट बनवा रखा है और अपनी पहचान छुपा ली है। उसका ताल्लुक बाबर खालसा इंटरनेशनल ने बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ईरान 16 मिसाइलें दागकर इसराइल ने को दी चेतावनी। कहा यहूदी शासन ने जो खतरे पैदा किए हैं ये उसकी प्रतिक्रिया है। दोस्तों, ईरान ने अपने 5 दिनी सैन्य अभ्यास के आखिरी दिन इजराइल की चेतावनी देते हुए एक के बाद एक 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। सरकारी टीवी चैनल ईरान के सैन्य बलों के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा है, हाल ही के यहूदी शासन ने जो खतरे पैदा किए गए हैं वो कहीं न कहीं अभ्यास और उनकी प्रतिक्रिया देने का है। युद्धाभ्यास पैगंबर अद-दमन नाम से सोमवार से बुसहर होम गार्डन और खुलिस्तान में हुआ। मोहम्मद बागेरी ने इसराइल की चेतावनी देते हुए कहा है कि इस अभ्यास में देश की वो सैकड़ों मिसाइलें शामिल हो गई हैं जिसमें वो देश को तबाह करने में सक्षम है, जो ईरान पर हमला करने की हिमाकत दिखाएगा। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ये सैन्य अभ्यास यहूदी शासन के अधिकारियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन संकट के बीच PM मोदी ने राष्ट्र को 10-14 मिनट किया संबोधित। जी हाँ, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेजी से सामने आते इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा है कि 15 साल से 18 साल की आयु के बच्चे के लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। वहीं 60 साल से ऊपर की आयु के मॉर्बिडिटी वाले नागरिकों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने का ऐलान किया है। क्रिसमस के दिन राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों से कोरोना के खिलाफ जंग में व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा है कि मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक नहीं करें, सावधानी और सतर्क रहें। दोस्तों, आपको बता दें, अब आप समझिए कि ओमिक्रॉन तो आने वाला ही है, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी के साथ रहना है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में तो नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करो। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जिस तरीके से तिब्बत, जी हाँ तिब्बत, आपको बता दें चाइना के हाथ से निकलने वाला है, पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है, इन सारी चीज़ें खबरों को लेकर आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें।